हेलो एवरीवन, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आईसीटी स्किल्स का पार्ट 2 है। तो अभी हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? फाइल सिस्टम एंड वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो फाइल सिस्टम है क्या? जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में वो एज अ फाइल की फॉर्म में स्टोर होती है। और फाइल सिस्टम हमें एक वे देता है, एक वे है फाइल सिस्टम जिसके अंदर हम जो हमारी फाइल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसे कोई नाम दे सके, उसे कहीं पर स्टोर करके रख सकें या फिर उसे रिट्राइव कर सकें। ये स्पेसिफिक सिस्टम जो है फोल्डर्स और फाइल्स का, कुछ होते हैं ऐसे जिनके अंदर हम काम नहीं कर पाते, बट उनको छोड़ के बाकी सभी फाइल टाइप्स में हम काम कर सकते हैं। फाइल का जब हम नेम देते हैं तो किस तरीके से देते हैं? हम पहले जो है उसका फाइल का एक नाम रखते हैं और उसके बाद उसका जो डॉट लगा के उसका जो फाइल का एक्सटेंशन है उसे रखते हैं। अगर यहाँ देखें तो ये क्लास 10th आईटी चैप्टर नंबर 3, तो ये पीडीएफ का नाम है .pdf, इसका फाइल एक्सटेंशन है। तो जो कन्वेंशंस हैं यानी कि जो हम नाम लिखते हैं वो किस तरीके से लिख सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर में, तो वो देखेंगे अभी। A file or folder can be named using alphabets, numbers and some special symbols or combination of them. Only special symbols allowed in the name is underscore and space. File or folder name can be up to 255 characters. तो जो हमारा फाइल और फोल्डर का नेम होता है उसमें हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्पेस और अंडरस्कोर ही हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो यूज़ करे जाएंगे। और जो फाइल और फोल्डर का नेम होता है उसमें हम 255 कैरेक्टर्स तक का नाम उसमें लिख सकते हैं। अब कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, तो वो देखते हैं कि जो फाइल और फोल्डर का जो नाम हम रखें तो वो उस कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर है उसके अंदर। यानी कि मैंने अगर कंप्यूटर की चैप्टर 3 की पीडीएफ बनाई या पीपीटी बनाई या कोई वर्ड की फाइल बनाई तो मैं उसका नाम क्या रखूँ? यूँ नहीं है मैं उसका साइंस नाम रखूँ, नहीं, मैं उसका नाम रखूँ चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th कंप्यूटर। तो उस कंटेंट से रिलेटेड नाम रखना चाहिए जो हमारा उसके अंदर प्रेजेंट है। सेकेंडली क्या है कि जो नेम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए। यूँ नहीं है कि पूरा बड़ा नाम छाप दिया पैराग्राफ की तरह, नहीं, 4 5 6 कुछ इतने वर्ड्स यूज करके उसका नाम लिखना चाहिए। और वो जो हम नाम लिखें उसे एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि भाई हाँ हमारी इस फाइल में इस टाइप का कंटेंट प्रेजेंट है। अंडरस्कोर और स्पेस को जो है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज करा जाता है। Files can be separately placed into groups called folders. Each folder contains the related files or the subfolders. Subfolders can contain one or more folders and subfolders within it. This allows easily accessible of files and folders. तो फाइल्स को जब ग्रुप्स की तरह से सेपरेटली रखा जाता है तो वो उन्हें फोल्डर कहा जाता है। हर फोल्डर के अंदर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा फोल्डर का नाम है उससे रिलेटेड कंटेंट्स हम रख सकते हैं, फाइल्स हम रख सकते हैं और आगे भी उसके अंदर फोल्डर्स डाल सकते हैं, सब फोल्डर्स। अब वो सब फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स के अंदर भी आगे हम फाइल भी रख सकते हैं और आगे उसके अंदर भी सब फोल्डर के आगे भी एक और सब फोल्डर्स हम आगे बना सकते हैं। हम ऐसा करते क्यों हैं? ताकि हमारा जो एक्सेसिबिलिटी है फाइल्स की और फोल्डर्स की वो मिक्स होने की जगह एक अच्छा सिस्टमैटिक वे बन जाए ताकि हम इजीली अपनी फाइल्स को ढूंढ सकें। हायरार्की के हिसाब से देखते हैं कि कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे मैंने रखा अपने फोल्डर का नाम कंप्यूटर, क्लास 10th कंप्यूटर। 2 बुक्स है तो फोल्डर 1 का मैंने नाम रख दिया पार्ट ए, फोल्डर 2 का रख दिया पार्ट बी। अब इसके अंदर फाइल 1 मैंने रख दी एज अ सिलेबस की कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। और फोल्डर नंबर 3 मैंने बनाया तो इसके अंदर एक फोल्डर था, उसके अंदर फोल्डर 1 जो था पार्ट ए का एक सब फोल्डर बना, इसके अंदर भी हमने एक सब फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने रख दिया बुक्स। अब बुक्स की जो पीडीएफ थी वो मैंने फाइल्स की फॉर्म में अंदर रख दी। इसी तरीके से जो फोल्डर नंबर 2 था जिसको हमने पार्ट बी के नाम से रखा था, अब सिलेबस तो हमने पहले ही फोल्डर 1 में कंप्लीट कर दिया था तो यहाँ पे हमने एक और सब फोल्डर बना लिया बाय द नेम बुक्स पीडीएफ और वहाँ पे हमने पीडीएफ स्टोर कर दी। तो इससे हुआ क्या?
ये जो हमने हायरार्की बनाई, आगे हम फोल्डर, सब फोल्डर्स, फाइल्स बनाते गए, इससे हुआ क्या, एक ही जगह पर सारी पीडीएफ्स, पूरा सिलेबस, सारी वीडियोस रखने की जगह डिफरेंट फोल्डर्स में डालने की वजह से हमने जो है उसे सिस्टमेटिक वे में रख दिया और अब हमें उन्हें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मान लो फोल्डर के अंदर ही मैं आगे सब फोल्डर्स ना बनाती, बस एक नाम रख दिया कंप्यूटर, अब उसी के अंदर सिलेबस है, उसी के अंदर मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरीके से सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, सारी वीडियोस पढ़ी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा कि हम उन्हें ढूंढें और फिर खोलें। तो इसलिए फोल्डर्स में डिवाइड करके हमने हमारा टाइम सेव करा और जल्द से जल्द हम उन फाइल्स को ढूंढ सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर, अब जो कुछ टॉपिक्स आएंगे वो इतने ज़्यादा इजी हैं जो 10th क्लास के बच्चे को समझाने की जरूरत ही नहीं होती, बस सिलेबस में है तो एक क्विक रिवीजन लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए जो हमारा डेस्कटॉप पर ये जो कंप्यूटर का आइकन होता है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा खुल जाएगा। अब उसके बाद जिस ड्राइव में या जिस डिस्क में हमने खोलना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लो लोकल डिस्क सी में खोलना है हमें, तो हमने इस पर डबल क्लिक करा, इसको खोला। अब उसके बाद जो है ऊपर एक न्यू फोल्डर का नाम है, तो न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर का वो नाम पूछेगा, नीचे जब फोल्डर आ जाएगा। अब या तो ऊपर हमारा जो ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन था या तो यहाँ से कर लें। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि राइट क्लिक करा, न्यू पर गए और फोल्डर का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करने के बाद भी हमारा फोल्डर आ जाएगा और हम उसका फिर ये जो है नाम पूछेगा। इस तरीके से पहले जो होता है बाय डिफॉल्ट एक न्यू फोल्डर के नाम से आ जाता है, इस ये हाईलाइटेड आएगा तो हम इसका नाम लिख सकते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा वो नाम हो जाएगा। क्रिएटिंग अ फाइल को क्रिएट करने के ऑप्शंस तो काफ़ी होते हैं, बट हम अभी देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो भी डिस्क है, जो भी फोल्डर है जहाँ पे हमने फाइल जो है वो बनानी है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, किसी भी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और फिर एक कोई भी जो फाइल हमने लेनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लेना हो तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एज अ फाइल यहाँ पर जो फोल्डर है वो आ जाएगी। देन रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर, तो कितना इजी है। फोल्डर को तो हमने देखा ही था कि जब हमने उसे इंसर्ट करा था तो आ गया था, बट पहले से ही को फोल्डर इंसर्ट हो और उसको रीनेम करना तो क्या करेंगे, उसको सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे सिंगल क्लिक करके, राइट क्लिक जो होता है हमारे बटन का वो करेंगे एंड उसके बाद रीनेम का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते ही हमारा रीनेम होने के लिए वो सेलेक्ट हो जाएगा, वहाँ से नेम को चेंज करके हम रख सकते हैं। डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स, तो डिलीट करने के लिए सिंपली उसे सेलेक्ट करो और ऊपर हमारी जो डिलीट की होती है हमारे इसके अंदर कीबोर्ड में उस पर क्लिक कर लो, या फिर राइट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है तो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो अभी हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे, कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स और मूविंग फाइल एंड फोल्डर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉपी का मतलब होगा उसी जैसी एक और सेम फाइल लेना और उसे किसी जगह पर रखना, मूविंग का होगा उसी फाइल को उठा के किसी दूसरी जगह पर ले जाना। तो कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स का पहले एक शॉर्टकट मेन्यू हम देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे हमारे फाइल को या फोल्डर को, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉपी का ऑप्शन होता है तो कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पे भी हमने उसको पेस्ट करना है, यानी कि जहाँ पे भी हमें उसकी कॉपी चाहिए वहाँ पर जाएंगे, फिर उस ब्लैंक स्पेस पे हम राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमारी वो फाइल जो होगी वहाँ पर या फोल्डर होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा। टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर, होल्ड डाउन द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड व्हाइल ड्रैगिंग द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। तो ड्रैग करते टाइम पर हम पहले ड्रैग करना तो आता ही है, लेफ्ट बटन होता है और उसको सेलेक्ट करके हम उसे ड्रैग करते हैं, साथ में कंट्रोल का जो की होती है वो दबा के रखनी है ताकि वो एज अ कॉपी चली जाए और वहाँ पर पेस्ट हो जाए, ड्रैग हो जाए। थर्ड है कीबोर्ड को यूज़ करके फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करा, Ctrl+C दबाया ताकि कॉपी हो जाए, अपना जहाँ पे भी हमने उसको दोबारा एक दूसरी जगह पे ले जाना है वहाँ पर गए, Ctrl+V कर दिया ताकि वो पेस्ट हो जाए। अब है मूविंग अ फाइल एंड फोल्डर, तो मूव करेंगे, इस जगह से लेके जाएंगे, तो फिर क्या करना है,
एक शॉर्टकट मेन्यू है कि पहले तो हम यहाँ पर फाइल जो है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके जो है कट के ऑप्शन पर करेंगे, और उसके बाद जहाँ पर भी हमने मूव करनी है वहाँ जाएंगे और पेस्ट करेंगे, तो यहाँ से तो वो हट जाएगी बिकॉज हमने कट करा था, वहाँ पे उसको मूव कर दिया। दूसरा है हमें बस उसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+X करना है कट करने के लिए, और डेस्टिनेशन पर जाकर Ctrl+V कर देना है, तो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परमानेंटली डिलीटिंग द फाइल्स। तो जो हमारा रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है डेस्कटॉप पर, उस पर जब हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन आएगा, उस पर क्लिक करते ही हमारा जो रिसाइकिल बिन है खाली हो जाएगा, क्योंकि रिसाइकिल बिन के अंदर हमारी डिलीटेड फाइल्स होती हैं जिन्हें हम रिस्टोर कर सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन भी है, इस तरीके से ना करना हो तो रिसाइकिल बिन खोलना है डबल क्लिक करके, जो रिसाइकिल बिन की विंडो होती है यहाँ पर एम्प्टी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करने से भी वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। रिस्टोरिंग फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकिल बिन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना रिसाइकिल बिन खोलेंगे, जो भी हमने रिस्टोर करनी है उस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते ही रिस्टोर का ऑप्शन ऊपर आता है तो उसे रिस्टोर कर लेंगे। मुझे लगा नहीं था कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, बट सिलेबस में था तो मैंने बना दी। बहुत ही ज़्यादा इजी कंटेंट्स थे ये, प्रैक्टिकली भी हमने बहुत बार कर रखे हैं, तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।